नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। आज हम द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात बहुत ही बोल्डली, बहुत ही जोर देकर बताई गई कि हम आत्मा हैं, हम नश्वर शरीर नहीं है। सबसे पहली बात, इसके बाद ही सारी चर्चा की गई है। भगवद गीता सबसे प्रारंभ में ये बात कह देती है कि हम या हम लोग क्या हैं। तो हम लोग एक ऐसी चीज हैं जो जन्मता मरता नहीं है, जो नष्ट नहीं होता, जो नश्वर नहीं है, जो शाश्वत है। इसी को समझाने के लिए कहा गया है आत्मा के स्वरूप को। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेद्यन्त आपो, न शोष्यति मारुत। ये वो चीज है आत्मा, जो हमारा स्वरूप है, जिसे शस्त्र नहीं काट सकता। तलवार, फरसा, किसी चीज से जिसे नहीं काटा जा सकता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। नैनम दहति पावक, अग्नि जैसी प्रचंड वस्तु भी जिसे जला नहीं सकती। आपो, जल, जल से क्लेद्यंतो, न चैनम न चैनम क्लेद्यंतापो, इसे पानी भी भींगा नहीं सकता, सराबोर नहीं कर सकता। और जब ये भींगता ही नहीं है, तो मारुत की, हवा की क्या मजाल है जो इसे सुखा दे। ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। ये मूल है, ये शाश्वत है, ये अमर है। तो हमारा स्वरूप क्या है? हम अमर आत्मा है। इस बात को ये उदाहरण देकर के समझाया गया है। पहले जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम इस जगत के नाटक में क्या होते हैं? शरीक हो जाते हैं। और शरीक क्या हो जाते हैं? दिल से शरीक हो जाते हैं। ये बात भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम कोई और हैं। फिर हम इस नाटक को सच मान करके रोना, कल्पना, भागना, क्रोध करना, सब कुछ होता है, क्योंकि नाटक सच है, ऐसा मानते हैं। और धीरे 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 हम अपने को नश्वर शरीर मानने लगते हैं। तो हम शरीर अपने को न समझें। अगर ये शरीर समझने की जो गलती हो गई है, उसको सुधारें। इसके लिए भगवत गीता बहुत जोर देकर कहती है कि हम अमर आत्मा हैं। और एक बार जब ये बात आप समझ लेते हैं कि हम अमर आत्मा हैं, तो जीवन के प्रति हमारा हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अभी हम व्यक्ति की प्रशंसा इस बात से करते हैं कि कौन कितना मोटा है, कौन कितना पतला है, कौन कितना चमकता है। काला, गोरा, मोटा, पतला, सारा शरीर संबंधी सारी व्याख्या की जाती है। शरीर भी छोड़ दीजिए, अब तो उसके भी ऊपर भी है। कपड़ों को लेकर के इंसान के बारे में राय बनाई जा रही है, निर्णय लिया जा रहा है। लेकिन भगवत गीता कहती है कि आत्मा के सौंदर्य को देखें। बहुत सादे लिबास में, सादे कलेवर में, साधारण शरीर में भी महान आत्मा निवास कर सकती है। इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो जीवन का दृष्टिकोण एक बार बदलें, क्योंकि अज्ञान का मूल यही है, मान लेना कि हम शरीर हैं। और सबसे गीता पहले इसी अज्ञान पर गीता प्रहार करके कहती है कि तुम जिसे अपना समझ रहे हो, तुम जिसे अपना स्वरूप समझ रहे हो, भगवद गीता तो यहां तक कहती है कि न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, और न तुम बुद्धि हो, तुम इन सबों से परे हो। तो मित्रों, भगवद गीता के अनुसार हमारा स्वरूप क्या है? हम अमर आत्मा हैं, ज्ञानवान, सर्वव्यापी। इस बात को हम एक बार समझेंगे, तो जीवन के प्रति हमारी दृष्टि बिल्कुल बदल जाएगी। सोचने का तरीका बदलेगा, लोगों के साथ डील करने का तरीका बदलेगा। और हम जीवन में निर्भय होकर के जिएंगे। जीवन को एक नाटक समझ करके, एक खेल समझ करके जीने लगेंगे। तो भगवत गीता इसमें तनिक भी विलंब नहीं करती है। स्टार्ट होता है विषाद योग प्रथम अध्याय, और द्वितीय अध्याय में भगवान विस्तृत रूप से भगवान कृष्ण बता देते हैं कि तुम्हारा क्या स्वरूप है। ये कपड़ा जैसे चेंज करते हैं हम, वैसे ही हम ये शरीर चेंज करते हैं। हम शरीर नहीं, हम अमर आत्मा है। तो इस मैसेज को हम आत्मसात करें और अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, जैसे हमारा जीवन आत्मपरक हो, देह परक न हो। और हमारे जो कमेंट हैं वो शरीर के आधार पर न हो, आत्मा के आधार पर हो, और उसके दैवी गुणों के आधार पर हो। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत। हम स्वस्थ, संपन्न
शक्तिशाली और ज्ञानवान भारत का निर्माण करेंगे अगर हम अपने विचारों को श्रेष्ठ रखें, अपने सदग्रंथों पर चर्चा करें, चिंतन करें। धन्यवाद।